वेलकम वेलकम टू आवर नर्सेस चैनल। ठीक है, तो हमने पिछली बार जो टॉपिक पढ़ा इंडक्शन ऑफ लेबर, तो उसमें हमने कौन सा टॉपिक कवर किया? इंडक्शन ऑफ लेबर विद द मेडिकल मेथड्स। आज हमारा टॉपिक है इंडक्शन ऑफ लेबर विद सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे कि कुछ मेडिसिन का यूज होता है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑक्सीटोसिन एंड मिफेप्रिस्टोन्स। इनके डोसेज देखे, इनके फंक्शंस देखे, इनके एक्शंस देखे। आज हम पढ़ने वाले इंडक्शन ऑफ लेबर विद सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड में दो टाइप कंसिडर करेंगे: आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, स्ट्रिपिंग ऑफ मेथड। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन क्या है? स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। अभी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या नाम से ही समझ में आ रहा है कि जेस्टेशनल एज कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ। तो इस केस में हम क्या करते हैं? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? जैसे कि कॉकर्स फोर्सेप या कॉर्चर्स फोर्सेप, जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं, उसका यूज होता है। एमनियन हुक का यूज होता है। किस लिए? मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए। समझे? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में क्या होता है? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मेम्ब्रेन को रप्चर किया जाता है। कौन से? कॉकर्स फोर्सेप और एमनियन हुक। ठीक। अभी देखिए, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो मेम्ब्रेन अभी ये कैसे किया जाता है? कहाँ पे रप्चर किया जाता है? ठीक है, मेम्ब्रेन पोजीशन कौन सी होती है? मेम्ब्रेन बिलो प्रेजेंटिंग पार्ट, ओवरलाइंग मेम्ब्रेन बिलो प्रेजेंटिंग पार्ट, ओवरलाइंग ऑस। ऑस मतलब ओपनिंग। ठीक है, कौन सा? कहा मेम्ब्रेन कहाँ रप्चर करेंगे? मेम्ब्रेन बिलो प्रेजेंटिंग पार्ट, ओवरलाइंग ऑस। ऑस मतलब क्या? ओपनिंग। ठीक, तो यहाँ ये पोजीशन होती है किसकी? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की। हम्म, तो इसकी वजह से क्या चांसेस है? प्लासेंटल एब्रप्शन। ठीक है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है? कॉन्ट्राइंडिकेशन है पॉलीहाइड्रोमिनास। क्यों? क्योंकि यूट्राइन डिकपेशन हो सकता है और उसकी वजह से क्या हो सकता है? प्लासेंटल एब्रप्शन। इस कंडीशन में हमें एआरएम नहीं करना होता। अभी जो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टाइप है, क्या है? स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है? स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन यानी क्या? क्या किया जाता है? कोरियन और डेसिडिया अटैच। तो while per vaginal examination with the help of fingers, कोरियन और डेसिडिया को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ये कोरियन है, ये डेसिडिया है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फिंगर यहाँ पे ऐसा गैप, विद द हेल्प ऑफ फिंगर उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो। ठीक है, और उसकी तो आपको तो पता ही है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? सर्वाइकल डायलेशन और सर्वाइकल रैपनिंग को हेल्प करते हैं। तो इसकी मदद, तो इस तरह से स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन की हेल्प से इंडक्शन किया जाता है। किसका? लेबर का। अभी जो इंडक्शन कर लिया, हम्म, अभी इसके बाद क्या? तो हमें मॉनिटर करना है। ठीक है, अभी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो तो हम क्या करेंगे? बेसिक चीज है, फ्लूइड का कलर असेस करेंगे। क्यों? स्टेन, मिकोनियम स्टेन है क्या? ब्लड स्टेन है क्या? कलर कैसा है? ठीक है, दूसरा एफएचआर असेस करेंगे, विटल हार्ट रेट। तीसरा स्टेशन ऑफ हेड।
फीटस जीरो स्टेशन तक पहुंच चुका है या नहीं। तीसरा, कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन है या नहीं। और टेम्परेचर असेस करते हैं। ठीक है, टू आर्ली। यहां तक समझा। इंडक्शन ऑफ लेबर विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल मेथड। कौन से? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? कॉकर्स फोर्सेप या कॉचर्स फोर्सेप। और दूसरा एमनॉन हुक। पोजीशन कौन सी होती है? बिलो प्रेजेंटिंग पार्ट ओवरलाइंग द ऑस। अभी उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या था? क्या था कॉन्ट्राइंडिकेशन? पॉलीहाइड्रोमिनस। क्यों? क्योंकि गश ऑफ फ्लूइड ड्रेन आउट होने की वजह से सडन न्यूट्राइन डिकम्प्रेशन होता है, उसकी वजह से प्लासेंटल एब्रेप्शन होने के चांसेस है। अभी दूसरा जो होता है स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ फिंगर, डेसिडुआ और कोरियन को सेपरेट किया जाता है। क्यों? ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन स्टार्ट हो, सर्वाइकल डायलेशन हो, सर्वाइकल रैपनिंग हो। दूसरी चीज हमने क्या देखी? मॉनिटर करना है क्या? फ्लूइड कलर। कलर मतलब स्टेन है क्या? ब्लड स्टेन है क्या? मेकोनियम स्टेन है क्या? दूसरा म्यूकस स्टेन है क्या? ठीक है। तीसरा FHR असेस करते हैं, स्टेशन ऑफ हेड। फीटल जीरो स्टेशन तक पहुंच चुका है या नहीं। टेम्परेचर असेस करना है, टू आर्ली। कॉर्ड प्रोलैप्स के चांसेस नजर आ रहे हैं या नहीं। ये सब चीजें असेस की जाती है ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के? ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस एक दो तो हमने बता दिए, अभी आप रिकॉल कीजिए। पहला, कॉर्ड प्रोलैप्स। दूसरा, प्लासेंटल एब्रप्शन। तीसरा, इंजुरी टू सर्विक्स। चौथा, सर्विक्स और प्रेजेंटिंग पार्ट। तीसरा, रप्चर ऑफ वासा प्रेविया। ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लिकेशंस। लास्ट की कॉल, एमनियोनाइटिस। क्या? इन्फेक्शन, एमनियोनाइटिस। ये सब कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ तक हमारा लेक्चर था इंडक्शन ऑफ लेबर। तो ठीक रिवाइज करेंगे एक कि इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है कि इनिशिएशन ऑफ लेबर बिफोर इट ऑकर्स कॉन्टिन्यूअसली आफ्टर 28 वीक्स। ठीक, अभी इसके दो मेथड है, सर्जिकल मेथड, मेडिकल मेथड में हमने प्रीवियसली देखा कि कुछ मेडिसिन का यूज होता है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, मिफ्रेस्टोन। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सर्जिकल मेथड की वजह से इंडक्शन करना है, सर्जिकल मेथड के साथ इंडक्शन करना है। कौन से? आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन और स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। अभी नेक्स्ट आता है कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड में बेसिकली दोनों यूज होता है, मेम्ब्रेन को रप्चर किया जाता है और मेडिसिन दिया जाती है। कौन से? ऑक्सीटोसिन